किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाता हूँ, ठिकाना गांव के नीटू चौधरी, जो ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। उनके पास पौधा और पेडी ऑर्गेनिक हैं और जो बहुत अच्छी फसल है। ट्रांस विधि की खेती करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है, ट्रांस विधि में ना तो उनके पास छोटा ट्रैक्टर है, सिर्फ बड़े ट्रैक्टर से बोते हैं। और आप देखिए उनकी वीडियो, आपको बहुत मज़ा आएगा। नीटू ढिकाना गांव के कई साल से खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं। ऑर्गेनिक में क्या क्या वे डालते हैं वो भी आपको जानकारी मिलेगी। और मेरी तो राय ये है, वो जिस कंपनी की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं आप उनका नाम ज़रूर नोट कर लें ताकि आपको लाभ मिले। तो भाइयों, आज चलते हैं ढिकाना गांव। बस तैयार होने वाला हूं और निकलते हैं ठिकाने की तरफ, क्योंकि कई बार उनका फ़ोन आ चुका है और आज मुझे पहुंचना है बहुत जल्द। ये ऐसे किसान है नीटू जो बहुत कम मेहनत करते हैं, गन्ने में पोगा छुड़वाते हैं और पोगा छुटने का यही ज़्यादा लाभ है कि अगली फसल फ्री में हो जाती है। कुछ मेरे भाई जड़ से कटाते देते हैं, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जड़ से कटी गन्ने की फसल, पेडी तो फूटती है लेकिन गन्ना लंबाई कम और मोटाई कम रह जाती है। ये अपने नौकरों से खुद मंडकर, खुद मेहनत करके एक एक पोगा छुड़वाते हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। आप देखिए आज ये इन भाई का दूसरा खेत है। ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने ये फसल तैयार की है और बबलू मेरे साथ है। तो भैया थोड़ा सा अपना परिचय दे दो एक बार इस वीडियो में। नमस्कार जी, मेरा नाम नीटू कुमार है, गांव ढिकाना बड़ौत बागपत। जी जी। तो ये आपका ऑर्गेनिक तरीके से क्या क्या? हाँ जी, आ जाए। तो थोड़ा आप ये बताएं, गन्ना एक प्योर ऑर्गेनिक। कुछ ये बताएं कि कुछ किसान बेचारे ऐसे हैं जो नहीं जानते ऑर्गेनिक का मतलब क्या है। जैविक। और जैविक का मतलब? जैविक का तो यही है कि जिसमें मतलब कोई जहर पेस्टिसाइड मतलब ना डाल लें और बिना जहर का जहर मुक्त खेती हो, उसी को जानते हैं। जैसे कुछ किसान जानते हैं भाई कूड़ी का खाद के लिया देसी जी, तो इस तरह की देसी खेती है। इस तरह की नहीं है, इसमें कूड़ी का खाद भी है। एक दवाई है जी, द लीडर कंपनी, द लीडर स्टाइल। अच्छा। तो उसकी ऑर्गेनिक दवाइयाँ हैं जी, वो दवाइयाँ बेचती है, तो उसी का प्रोडक्ट लगाता हूँ। क्या गारंटी है वो सही बना रही है? हो सका वो भी कुछ केमिकल इस्तेमाल कर रही हो? वो उसमें जी 100% ऑर्गेनिक है, किसी भी लैब में आप चेक करा सकते हो, ये कंपनी का दावा है। जी जी। और हाँ जी, तो अगर ना बाहर होता, के विदेश की इंडिया की? ये कुरुक्षेत्र की कंपनी है जी। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, थोड़ा मैंने आपको और थोड़ी ज़्यादा जानकारी दी, तो अब इसके बारे में बताइए कौन सी टाइम का बोया हुआ? ये है जी मेरा 2 मई, गेहूं काट कर बोया हुआ गन्ना है, 2 मई पूरा ही का। लेट है तो लास्ट में? हाँ जी, और गन्ना देखो आप ही हाथ में पकड़ रहे जी। और गन्ना देखो, गन्ने की मोटाई देखो। अब ये गन्ने की जैसे ये एक पेड़ है, इसमें क्या बीमारी आई, क्या हुआ? ये जी कुछ है, अब देखो इसमें कोई कीटनाशक नहीं लगाया। हाँ। और बीमारी लगी तो इसका हमारे पास क्या इलाज है, जब ऑर्गेनिक में कीटनाशक होता नहीं। सही कह रहे, एक आधा तो हो ही जाएगा। हो जाएगा जी एक आधा। और फिर ये देखा मैं, जैसा पिछले साल किया मैं 2.5 बीघे। अच्छा। तो पिछले साल भी 1-2 गन्ने में कीड़ा था, आ जा फिर तो पेडी में नहीं आया। बिल्कुल ठीक कह रहे। हाँ, कितना ही स्वस्थ आदमी हो, पहलवान हो, जुकाम तो ऐसे भी हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो भाइयों, ये ऑर्गेनिक तरीके से कीजिए। पहले तो भाई साहब इसका ये बताया जो आपने, थोड़ा यहाँ जैसा आपने इसकी, ये देखो गन्ने की मोटाई वोटाई सब फिट है, देखो। एक बात बताओ, जैसा आपने बोया था, ये आँख का बोया था, 3 आँख का? नहीं जी, हम तो इतनी लंबी कच्ची काटते हैं, उसमें 3 कटो, 2 कटो, 4 वैसे कटो, कैसा भी हो। तो एक खुड बोया था? 2 बूरे जी। अच्छा, 2। एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो लंबे पेंडेड डालते हो नेडेड हबी से? नहीं, लंबे लंबे। तो आपका मतलब लेजर है इस तरह का 2 खूड़ काटने वाला? 2 खूड़ काटने वाला ट्रंच है। बीच में खाली। अच्छा, तो आपको ये 2 खूड़ वाला सिस्टम बढ़िया लगा या सिंगल वाला?
जी हमने तो 2 से ही शुरुआत करी, हमें तो 2 ही वाला अच्छा लगता है। अगर एक और साइड 2 का ही गन्ना, हमारे पास है। एक साइड की आँख खराब होगी, दूसरी साइड की हो हाँ जाएगी, हाँ बिल्कुल है ना, यही लॉस यही है नहीं जी। होता उसमें। अगर उसमें सिंगल में अगर सिंगल में मान लो 1 या 2 कच्ची की आँख खराब तो वो होगी और वहाँ वो ना जमी तो गैप ज्यादा रह जाए। यह पड़ जाएगा। जी जी। तो ऑर्गेनिक में आपने पिछली बार लिया हो, एवरेज क्या आया? ऑर्गेनिक का जी पिछले साल 11 फुट का गन्ना हो गया था, 14 मई का बोया हुआ खेत था, और जी एवरेज आया था 85 कुंटल प्रति बीघा का। बहुत बढ़िया है तो। हाँ जी। और जो वैसा वैसा था दूसरे वाला जो कीटनाशक डाल जो रहे हो? जैसा कीटनाशक डाल लिया मैं, जो गन्ना मेरा था गेहूं का ही, वो तो था जी 100 का। अच्छा। और जो गन्ना पेस्टिसाइड और ये ऑर्गेनिक मिक्स था, वो अगेता गन्ना जो मेरा था 15 अप्रैल का, वो तो लिखा था जी 133 कुंटल का बीघा। और जो गन्ना था मेरा अप्रैल लास्ट का, अच्छा। वो लिखा था जी 123 कुंटल का। और ट्रंच में था, ट्रंच में 115 कुंटल का लिखा था। वो था जी मई मई का, मान लो 2 मई का, 4 मई का। आप ऐसे नहीं बोते हाँ। जैसे बहुत से लोग अगस्त सितंबर में बोते हैं, बहुत ना एडवांस? ना वो नहीं बोते जी हम। यही बोते हैं आप? हाँ यही बोते हैं। गेहूं का या फागण का? फागण में तो देखो जो मार्च में बोता है गन्ना, फागण का तो होता है वो। और ये हाँ। जो आधी अप्रैल या उससे बाद वो का तो गेहूं का हो फागण में, जाए। वो तो गेहूं के में ही हो जाए। तो इसमें कोई स्प्रे नहीं करोगे आप? इसमें जी स्प्रे करा, इसमें फंगीसाइड है जी, इसी कंपनी की दवाई एल्फा जी और प्लेन कल्चर के नाम से। अच्छा, अब नहीं करोगे स्प्रे? अब कोई स्प्रे नहीं करने की जैसे ये इसमें। गन्ना है, इसमें ये हाँ जी। कीड़ा लगा, हालांकि हट गया है। हाँ ये हट गया जी, अब ये चलेगा। आपने जो दवाई करी थी उससे हटा है? हाँ उसी से फंगीसाइड लगाया था। तो जैसा कुछ गन्ने में आया कीड़ा, ये टोबोरर होगा शायद। ये जो भी है जी बस टोबोरर लग रहा मुझे तो। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। नहीं, अगर एक स्प्रे वैसा मार दें बस जहरीली जी दवाई का, क्या दिक्कत है? फिर ऑर्गेनिक कहाँ रहेगा गन्ना। तो उनसे कहो, उनको भाई ये गोब तो देखो अब हमारी। इस बार वे कह रहे कि जी हम इस बार कीटनाशक ऑर्गेनिक में लेकर आ रहे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। होनी चाहिए ना। हाँ हाँ अच्छा, एक चीज़ और आज मैंने देखी है, जी। ये टिड्डा शुरू हो गया, ये क्या बोलते हैं इसको, पायरिलर क्या बोलते हैं? ये और ये शुरू हो गया। हाँ तो ये मर चुका जी। हालांकि इसका देखो जो ये मरा हुआ है। इसके मारने में परजीवी पैदा गल गल हो जा, क्योंकि वो अंडे दे दें और वो इस जी, पर जी। चढ़ के इनको खा जाओ। तो इसमें जी देखो इस बार जो कुछ थोड़ा बहुत कीड़ा है, अच्छा। वो है पेडी में नहीं होगा। जो पिछले साल बोर्ड था, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, पेडी है पेडी जो, भी दिखाओ चलो एक बार। पेडी देखो। किसान भाइयों, अब हम आ गए हैं ऑर्गेनिक पेडी में। इसमें पौधा भी ऑर्गेनिक तरीके से करा था इन्होंने पैदा। और ये देखिए पेडी है भाई, और गन्ना देखो कितना मोटा है। तो इसका गन्ना तो उससे ज़्यादा मोटा है। हाँ जी। अच्छा, इसकी डोर कुछ कम है या तिबरसी ना होने के कारण अभी? ये तिबरसी ना होने का कारण है जी। तो तिबरसी रखोगे इसमें भी? हाँ जी तिबरसी रखेंगे, रह जाएगी बिल्कुल पक्का। बिल्कुल। अब भी बताया मैं, जो मेरे पास दवाइयाँ हैं 10 लीटर कंपनी की जी। वो पोगा इतना निकालती है कि हमें ये पलकटी से नहीं काटना। अच्छा। हम पोगा छोड़ देंगे इसमें। अच्छा, एक अच्छा। एक पोगा छोड़ देंगे और पोगा एकदम तैयार। सही कह रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग जड़ से कटवाते हैं, उसमें लागत ज़्यादा आती है। लागत ज्यादा आती है, एक उसमें कीड़ा ज्यादा लगता है, ज़्यादा लगता गन्ना बारीक रहता है। है। ये भी वही विधि, दो खूट हाँ की। वही विधि है जी। ये तो एक खूट से लग रहा है, ज़्यादा चौड़ाई तो है ही नहीं इनकी। हाँ ज्यादा नहीं है। और एक तो बांधने में आराम है इसमें। बिल्कुल। अब देखो जी ऑर्गेनिक है तो इसकी हाइट देखो गन्ने की, कितना गन्ना होगा, कितने फुट की होगी। अगर आज छुलाई करें इसकी, 13 फुट है गन्ना। है 12-13 फुट है। 13 है जी, बिल्कुल 13 है। हाँ जी। तो 13 फुट का गन्ना तैयार है। किसान भाइयों, मैं नीटू चौधरी के यहाँ ढिकाना गांव में हूँ। और ये देखिए ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने पेडी तैयार की है। बहुत ही ज़बरदस्त पेडी है भाइयों इनकी। पहले पौधा भी ऑर्गेनिक तरीके से था है। और ये देख लीजिए क्या कमी है भाइयों इसमें। इन भाइयों का सबसे अच्छा मुझे बढ़िया काम लगा, ये पोगा छुड़वाते हैं। जबकि ट्रंच विधि वाले जो और लोग हैं, वे जड़ से कटवाएंगे और फिर वो चलाएंगे। वो मैं नाम भूल गया उसका, रूटर पुटर क्या बोलते हैं, जो उससे वो इसका लेवल बना देगा। और उसमें करीबन 9 इंच झुंडा हमारा ख़त्म हो जाता है, जिसको भी अच्छा बता रहे हैं। लेकिन इन भाई का ये मानना है कि हम ऐसे नहीं करते, हम इसको जितने पोगे निकलेंगे पोगा छोड़ते रहेंगे और गन्ना निकलवा लेंगे।
तो जो शादी विधि में भी जो लोग पोगे छोड़ते हैं उनकी पैदावार 20 कुंटल ज़्यादा होती है, ये तो सभी जानते हैं। तो जी जब ट्रंच की वैसे ही पैदावार ज्यादा है और पोगे की होगी तो और ट्रंच में अगर आप पोगा छोड़ दोगे तो भाइयों 20 कुंटल पैदावार जरूर बढ़ेगी, थोड़ी सी मेहनत जरूर है जी। तो मेरे भाइयों, इन भाई की मुझे बात बहुत बढ़िया लगी। फैसला आपके हाथ में है, आप किस तरह बोना चाहें ये आपके ऊपर है। मैं तो आपको सिर्फ वीडियो दिखा सकता हूँ बनाकर। ये देखिए भाइयों, गन्ने में कोई कमी नहीं है, ना कोई मोना है और बहुत स्वस्थ गन्ना खड़ा है। और गन्ना ऑर्गेनिक है जी। हाँ जी। अब इस गन्ने में पिछले साल बोर्ड में कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड, कोई भी फर्टिलाइजर्स, इसमें कोई कीटनाशक नहीं दिया गया। बाबा रामदेव ऑर्गेनिक का गुड़ बेचता है। हाँ जी। तो क्या अगर इसका गुड़ बना के बेचा जाए तो बहुत टेस्टी तो अब होगा। ये मेरे पास 2.5-3 बीघे है जी। यो एक भी गन्ना फैक्ट्री में नहीं जानेगा। अच्छा, कोल्लू वाला लेगा। हाँ, कोल्लू में गुड़ बनवा के इसका, या कोई किसान गन्ना लेगा हाँ। और जहर मुक्त गुड़ खाएगा, ये उसके लिए रहेगा। ये फैक्ट्री में चीनी केमिकल के लिए नहीं है जी। तो किसान मुझे भाइयों, 2 साल होगी इसमें मैं कोई भी नहीं लगाया जहर। हाँ। और फिर भी मैं इसमें मील में डाल लूं तो फायदा क्या जी। आपने मतलब करवाया गुड़ इसमें? इसमें पिछले साल गुड़ करवाया था। और गुड़ शक्कर अगर आज भी खाओगे बिल्कुल। आप ये नहीं बताओगे कि ये मतलब बरसात के बाद में जो टेस्ट है इसका और गुड़ शक्कर के मुकाबले कि कितना बढ़िया टेस्ट है। क्योंकि कीटनाशक या कोरोजन वगैरह का जो खेतों का गुड़ बनवाते हैं वो तो ठहरता नहीं, बैठ जाता है। वो बैठ जाता है जी, ये बिल्कुल नहीं बैठा। गुड़ भी और शक्कर इतनी स्वाद है इस टाइम भी आके। मैं कभी भी बरसात के बाद में गुड़ शक्कर नहीं खाया, लेकिन अब ऑर्गेनिक का खा रहा जो मेरे पास रखा बनवाया था जो बोर्ड का। और ये देखो पिछले साल तो मतलब बोर्ड था, बोर्ड में ही नहीं डला था। अब तो ये देखो कि पेडी में भी नहीं डला, तो और गन्ना अच्छा हो गया इस बार तो। गुड़ बढ़िया होगा। हाँ जी, गुड़ बढ़िया होगा। तो कोई किसान भाई अगर ऑर्गेनिक तरीके की खेती मतलब गन्ने के रस का गुड़ बनवाना चाहता है तो आप भाई जो हैं इनसे गन्ना खरीद सकते हैं और अपना कहीं कोल्लू वाले से बात कर लो, अपना पिलवा के गुड़ बनवा सकते हो। और लेकिन जी एक बात और है, अब ऑर्गेनिक खेती आपने और जगह भी देखी होगी जी। आपने मेरा बोर्ड भी देखा जी। बोर्ड के गन्ने की हाइट 8-8.5 फुट हो रही। बिल्कुल हो रही। और ये गन्ने की आप कितनी बता रहे? ये कम से कम 13 फुट लग रहा मुझे इस टाइम। 13 फुट का है। हाँ जी। और बढ़ेगा गन्ना, और बढ़ेगा जी, ऊपर चोटी जा रही है। तो 14 फुट का गन्ना समझो। आज 6 अक्टूबर है जी 2020 और अभी गन्ने की ये बढ़वार है 15 नवंबर, क्या पूरे नवंबर तक गन्ना बढ़ता है। बढ़ता है तो 1 फुट भी बढ़ा। फिर फरवरी शुरू होती फिर बढ़वार शुरू हो जाएगा। हाँ जी। अगर ये गन्ना उस टाइम तक नहीं गया तो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर आप इसे ये मान लो कि ये नवंबर दिसंबर में कट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और इतना भी रहा 13 फुट गन्ना 13.5, बिल्कुल बिल्कुल तो कम नहीं है बहुत तो है। ऑर्गेनिक गन्ने की जो हमने फसल कोई भी हो, हमने जो सुना ऑर्गेनिक का, वह मतलब हल्के में ही रहती है। बिल्कुल रहती है जी। रहती है, लेकिन ये हल्की नहीं है। ये हल्की नहीं है। तो मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ जी 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 और किसानों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं। जी। अगर किसी को गन्ना तगड़ा चाहिए, बिल्कुल। और मेरा नंबर है 9719356942। बिल्कुल बिल्कुल। नीटू कुमार, गांव ढिकाना, बड़ौत बागपत, उत्तर प्रदेश। आपसे संपर्क हाँ, हमसे संपर्क करें और हम उनकी गन्ने की अधिक से अधिक ऑर्गेनिक में पैदावार कराने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीटू जी। नमस्कार। नमस्कार। का गन्ना और हाइट देखो गन्ने की। बिल्कुल जी, बहुत मोटा गन्ना है। तो यूरिया नाम कोई नहीं कह रहा? यूरिया नहीं जी, डाई नहीं, कोई कीटनाशक नहीं, कोई भी केमिकल नहीं। ये पोटास, जिंक वगैरह जो भी डालते हैं। जरा पानी देते हो, एक नाक को रख लो, हल्का हल्का पानी देते हो? इसमें जी एक तरफ से पानी खोल दे, बस जब भर जाए इसको बंद कर दे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। बहुत बढ़िया लगा जी। तो किसान भाइयों, आज मैं अपने घर से करीबन लगा लो, मेरठ से कितना होगा आपका गांव? मेरठ से 50-55 समझो जी। 12 आगे हमारा, मतलब 65-70 किलोमीटर दूर में आया हूँ यहाँ इन भाई से मिलने। मुझे पता लगा था नाम अपन। तो भाइयों, वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। आप खुद पूरी वीडियो देखना और दूसरे किसान भाइयों को भी शेयर करना। नमस्कार।